हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके डेली लाइफ में अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपका समय तो बचेगा ही और साथ ही साथ हम बहुत सारे पैसों की भी बचत कर लेंगे। तो ऐसी ही न्यू न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो हमारे यहाँ जब भी मार्केट से कोई भी सामान आता है, चाहे वो सब्जी वगैरह हो गई हो या फिर दाल वगैरह, बहुत से ऐसे सामान आते हैं जो इस तरीके की ना पॉलीथीन में आते हैं। तो ये जो पॉलीथीन होती है ना, इसकी जो गांठ होती है वो कभी कभार इतनी टाइटली बंधी हुई होती है जिसको हम ना खोल नहीं पाते हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा मजबूती से गांठ के कारण ना हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से पन्नी को फाड़ देते हैं। तो इस पन्नी को फाड़े नहीं कि इसको हम लोग बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कूड़ा वगैरह भरने में या काफ़ी टाइम हमारे जो है काम में आ जाती है। तो हमें किस तरीके से इसको गांठ को खोलना है, आपको क्या करना है, एक साइड से आप पन्नी को पकड़िएगा और ना आप ऐसे रस्सी के शेप में बना लीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जब आप घुमाते जाएंगे तो ये बढ़िया सी एक चिकनी सी पन्नी बन जाएगी और जो गांठ है उसको आप ऊपर की तरफ हिलाइएगा तो आप देखेंगे कि आपकी कोई भी मजबूत से मजबूत गांठ होगी वो इजीली जो है वो खुल जाती है। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से ना हम लोग बहुत सारी गांठ, चाहे फिर वो किसी कपड़े में लगी हो या फिर किसी भी चीज़ में लगी हो, बहुत ही इजीली जो है वो खोल सकते हैं। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ साबुन वगैरह तो आते ही हैं, जो नहाने के साबुन होते हैं। तो आप क्या करते हैं, हम लोग साबुन का तो यूज़ कर लेते हैं और ये जो रैपर होता है ना इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये जो रैपर है आपने देखा होगा इसमें कितनी अच्छी खुशबू आती है, जिसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ऐसे ही रखकर रहने देना तब भी इसकी जो खुशबू है वो जाती नहीं है। तो क्यों ना हम ये जो पैकेट है इनको फेंकें, हम इसको एक अच्छे से काम में यूज़ में ला सकते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ कोई ऐसे सॉक्स हो जिसको हम धो भी लेते हैं, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं कि सॉक्स पहनते हैं, थोड़ी देर के बाद उनके सॉक्स में बहुत ही बुरी सी स्मेल आने लगती है जो कि ना बहुत गंदी लगती है और हम बार बार मोजे को धोते हैं लेकिन वो स्मेल होती है वो जाती ही नहीं है। तो हमें करना क्या है कि जब भी हमारे जो बच्चों के सॉक्स हैं या बड़ों के भी हों, अगर गंदे ना हो और उनमें केवल स्मेल आ रही हो, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आप लोग अच्छे से इसको तय लगा लीजिए। मीन्स आप एक रखिए मोजा और उसके ऊपर से आप दूसरा रखिए और जैसा कि आपने वीडियो में देखा है उसी तरीके से आपको इसको ना अच्छे से घड़ी लगा लेना है ताकि ये छोटे शेप में आ जाए। और उसके बाद आपके पास कोई भी साबुन का पैकेट हो तो इस तरीके से आप साबुन के पैकेट में इसको डाल दीजिए और अब आप इसको क्या करिए, कहीं पर भी रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो मोजे हैं, जो भी इसमें स्मेल आ रही होती है ना, वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाती है। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और हम ऐसे ही पैकेट को फेंक देते हैं। तो क्यों ना हम इस तरीके से अगर यूज़ में लाएँ तो हम अपना काम भी बना सकते हैं और साथ ही साथ जो हम बार बार मोजे धोते हैं ना, हम उस वाली प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स जो है वो पसंद आई हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूजफुल है। तो जब भी हमारे यहाँ कोई भी दाल आती है, चाहे वो अरहर की हो गई हो, राजमा है, छोला है, कुछ भी हो, तो क्या होता है कि हम इसको ना क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट से ये दाल वगैरह आती है हम सिंपल सा इसको ना कोई भी डिब्बे में भर कर रख देते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि एक ही महीना होता है और उसके बाद जो दाल होती है, जब हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो दाल ना थोड़ा सा घुरने लगती है। आप देखेंगे कि जो दाल है वो डिब्बे में ऊपर की साइड से तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और नीचे के साइड से ना इसमें एक चूरन सा बनने लगता है। साथ ही साथ इसमें कीड़े भी हो जाते हैं जिसको हमें साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो दाल कम यूज़ होती है, जैसे कि बहुत से लोगों के यहाँ जो उड़द की दाल होती है वो कम ही बनती है, कम यूज़ होती है। तो ऐसी जो दालें वगैरह होती है जिनको हमें काफ़ी लंबे टाइम तक चलाना है, तो हम उसके लिए एक टिप फॉलो करेंगे। आप क्या कीजिए, जैसे ही आपके यहाँ मार्केट से दाल वगैरह आए तो आप क्या कीजिए, इसको ना धूप में सुखाइए। आप धूप में सुखाने के बाद ही इसको डिब्बे में रखिए। और अगर आप धूप में नहीं सुखा सकते हैं, कभी कभार होता है कि धूप जो है वो नहीं आती है सर्दी के मौसम में, तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको तेल ले लेना है, सरसों का तेल या जो भी आपके किचन में यूज़ होता हो, उसको आप अपने हाथों में थोड़ा सा लगाइए और जितनी भी दाल है ना जिसको हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप दाल में लगा लीजिए। ज़्यादा तेल आपको यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही आप तेल लगाएंगे तो जो दाल होगी ना अच्छे से इसमें तेल की कोटिंग हो जाएगी और हमारी जो दाल है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। जो हमारे पुराने ज़माने में जो दादी नानियाँ हुआ करती थी वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए ये वाले टिप को फॉलो करती थी। इसी तरीके से अगर आपका छोला हो, राजमा हो जो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप मार्केट से लेकर आएँ,
आप थोड़ा सा इसमें तेल लगा के फिर उसके बाद में आप इसको डिब्बे में इस भर के रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है, इससे आपकी जो दाल वगैरह होगी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो कैसी लगी मेरी टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट यूज़फुल टिप है वो है गाजर को लेकर। आपने देखा होगा कि जो गाजर होते हैं, जब हम गाजर जो है मार्केट से आते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद आप देखते हैं कि जो गाजर है वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू होने लगते हैं, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं तभी हम इसको छीलते हैं और तभी हम इसको धोते हैं। उससे पहले तो हम इसको धोते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर हम इसको धो लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। तो हमें एक टिप फॉलो करनी है। हमें क्या करना है कि जब भी हम मार्केट से गाजर वगैरह लेकर आएँ तो आप इसको छीलिए नहीं, ना ही आप इसको धोइए। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है सिल्वर फॉइल, और इस तरीके से आप सिल्वर फॉइल की जो है बॉल बना लीजिए। कोई भी आप वेस्ट सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं, जो कि हम बच्चों, तो जब भी जो सिल्वर फॉइल आपके पास वेस्ट हो, जैसे हम बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक करते हैं तो आपने देखा होगा जो फॉइल होती है ना वो बची जाती है। तो आप छोटी सी बॉल बनाइए और इस तरीके से आपने गाजर के ऊपर अच्छे से इसको मतलब छील दीजिए। सिल्वर फॉइल से हमारी जो गाजर है वो बहुत अच्छे से छील जाती है। इसका आपने देखा होगा जब हम चाकू वगैरह से छीलते हैं या पिलर से छीलते हैं तो ये जो गाजर के साथ साथ छिलका के साथ साथ हमारी गाजर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो आपको इस तरीके से छीलना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूजफुल है। आपने देखा होगा जब भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ना काफ़ी क्लचर रखते हैं अपने पास। उन लोगों को शौक होता है बदल बदल के क्लचर लगाने का, छोटी क्लचर हो या फिर बड़ी क्लचर हो गई हो। हम लेडीज़ लोगों के पास बहुत सारे क्लचर मिल ही जाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये जो क्लचर होती है ना, फिर थोड़ी देर यूज़ करने के बाद में कुछ ढीली सी पड़ जाती है, और जब हम इसको ज़्यादा टाइट से लगाते हैं तो जो क्लचर होती है वो टूट भी जाती है, या फिर इसका जो ऊपर वाला पॉइंट होता है आपने देखा होगा उसमें ना जंग लग जाती है। तो इसको हम किस तरीके से जो जंग है उसको हटाएं और जो क्लचर है वो उसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक चला सकें, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप है। आप जब भी मार्केट से क्लचर वगैरह लेकर आएँ तो आपको ना मैचिंग की नेल पेंट ले लेनी है। अगर आपके पास मैचिंग की नेल पेंट है तो अच्छी बात है, वरना जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आती है ना आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आप क्लचर को यूज़ करने जा रहे हैं तो आप ना एक बार इसके ऊपर जो आपको दिखता है जिसमें जंग लग जाती है, जो जल्दी ढीला पड़ जाता है, खुल जाता है, तो उसमें आप नेल पेंट इस तरीके से लगा दीजिए। अगर आपकी जो क्लचर है वो ख़राब नहीं हुई है तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगी, और अगर ख़राब हो चुकी है मतलब जो ढीली सी पड़ गई है तो उसको आप इस तरीके से ना टाइट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक आप क्लचर देख रहे हैं, कोई कोई क्लचर ऐसी आती है जिसमें बाहर से ही जो है कोटिंग की जाती है, जैसे कि ये वाली जो क्लचर है आप देख रहे हैं इसमें ना कोटिंग है, लेकिन और जो मेरी दो क्लचर है उसमें ना कोटिंग नहीं थी। तो इस तरीके से जब भी आप क्लचर लेने जाएं थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें कि जो क्लचर वगैरह है इसमें कोटिंग की हुई है कलर की या नहीं। अगर नहीं तो आप इस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है, इसमें हमारी जो क्लचर होती है उसमें बिल्कुल भी जंग भी नहीं लगती है और बहुत ही लंबे टाइम तक ये चल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो किचन से आती है और वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अक्सर लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कुकर में दाल बनाते हैं या फिर कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो जो खाना होता है ना वो कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें ना चारों तरफ से गैस निकल रही होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो गैस निकलने के चक्कर में सीटी भी नहीं आती है और हमारा जो खाना है वो जल भी जाता है। हमें पता जब चलता है जब हमारा खाना पूरी तरीके से ख़राब हो चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से लोगों की कुकर में आपने देखा होगा जो रबड़ होती है ना वो ढीली हो जाती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि जो रबड़ है वो ढीली हो गई है, या फिर वो अचानक से अगर रबड़ ढीली हो जाए तो किस तरीके से हम इसको घर पर ही ठीक करें। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, मैं आप लोगों के साथ में 2 तरीके शेयर करूंगी। तो जो भी आपको पसंद आए या जो भी आपके कुकर के लिए लाभदायक हो उसको आप यूज़ में ला सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है और उसमें आपको ना आइस क्यूब डाल लेनी है। तो अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो आप क्या कीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा और जो भी हमारी रबड़ है, जो कुकर की रबड़ ढीली हो गई है या जिसमें साइड से जो है वो हवा निकल रही है, तो आपको रबड़ को
15 मिनट के लिए ये पानी में डालकर रखना है। 15 मिनट के बाद आप अपने कुकर में रबड़ को लगाकर देखिएगा। तो अगर आप कुकर में खाना बना रहे हैं और अगर आपकी हवा नहीं निकल रही है, मीन्स आपकी जो रबड़ है वही ढीली थी, और ऐसा करने से आपकी जो रबड़ है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए आप इस रबड़ को फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में रख लीजिए तब भी आपकी जो रबड़ है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और ऐसा करने के बाद भी अगर आपकी जो रबड़ है वो काफ़ी ढीली हो गई है, आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं और आपको अचानक से, क्योंकि कभी कभी ना रबड़ कुछ ज़्यादा ही ढीली हो जाती है और हमारे पास उस टाइम पे ना बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें, हम बाज़ार भी नहीं जा सकते हैं अचानक से। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक रबर बैंड ले लेनी है जो कि हम इजीली बालों में यूज़ करते हैं, या फिर मिठाई के डिब्बे वगैरह में रबर बैंड आपने देखा होगा आती ही है बड़ी सी, तो आप बड़ी सी ले लीजिए। उसके बाद आप लास्टिक में इस तरीके से राउंड राउंड करके आप लगा दीजिए। अच्छे से आपको इसमें गांठ बांध देनी है जिससे कि ये खुले नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो रबड़ होगी वो थोड़े टाइम के लिए हमारा काम चल जाएगा। हम इसको कुकर के ढक्कन में लगा देंगे और आप इसको 1-2 दिन इजीली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ आपको इमरजेंसी में ही करना है। 1-2 दिन आप यूज़ करिए और उसके बाद आप इसको ध्यान से इसको, रबड़ आपकी ज़्यादा ढीली है तो आप रबड़ को चेंज करा लीजिए, या कुकर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको तुरंत से मार्केट में जाकर सही कराइए। क्योंकि ये वाली जो टिप मैंने बताई है वो इमरजेंसी है, आपको डेली में ये वाली जो टिप है हमेशा यूज़ नहीं करना है। अगर आप अचानक से मार्केट नहीं जा पा रहे हैं और आपको खाना बनाना है तब ये वाली टिप को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको जाकर सही करा लीजिए। तो ये जो है काफ़ी अच्छा तरीका होता है और इमरजेंसी में हमारे बहुत काम आ जाता है। तो एक बार से अगर आपके कुकर के साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही हो खाना बनाते समय तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और हमारा जो खाना है वो जलेगा भी नहीं, बहुत अच्छे से बन जाता है। बहुत ही अच्छा तरीका है। आई होप आपको पसंद आया हो। तो और आज की मेरी जो टिप्स है वो इधर ही पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी उसको भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट डे, फिर मिलते हैं नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।